देखिए बेटा, अकाउंट का सेकंड चैप्टर, अकाउंट का सेकंड चैप्टर क्या है आपका? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है ये बताओ, बताओ कुणाल। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जैसे हम लोग हम बताए थे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बताए थे जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे फंडामेंटल, तो उसमें एनी चेंज, कुछ भी अगर चेंज होता है उसके बारे में पूरा हमारा पढ़ना किस में है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है ये किस किस चलते आ सकता है? पहला हेडिंग क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब क्या हुआ? एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी पार्टनर है, उनके बीच में जो भी हमारा कंडीशन अप्लाई होता है बेटा, उसमें जैसे पहले आप लोग पूरा जो भी शेयरिंग करते थे या कुछ भी करते थे, पहले आपने 10 लाख लगाए, 2 लाख, ये 1 लाख, अब आप बोलते हैं नहीं मुझे भी कुछ हिस्सा ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग में कुछ बदल सकता है, या फिर मैं कैपिटल और लगाऊंगी ताकि बिजनेस और ग्रोथ करे। रनिंग बिजनेस के बीच में, रनिंग बिजनेस के बीच में कभी भी अगर चेंज करना होता है, किसमें? एग्जिस्ट करता है जो पार्टनर, उसके जो ऑलरेडी पार्टनर है उसी के बीच में कोई कंडीशन अप्लाई हो जाता है बाद में अलग, तो उसके चलते भी क्या होगा? चेंज होगा। या फिर क्या होगा? हम लोग 3 पार्टनर हैं, एक चौथा और आ गया, बहुत पैसे वाला आया, या फिर बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। जैसे मान लीजिए हम अकेले थे पहले, उसके पार्टनरशिप फर्म में हमारा 1-2 लोग और आए, फिर सपना मैम भी आई हमारे बिजनेस में, क्या पूंजी की कमी हुई तो उन्होंने कैपिटल भी लगाया मेरे साथ, कैपिटल भी लगाया क्योंकि ऑनलाइन में हमको आना है तो कैपिटल लगाया। उसके बाद हमारे साथ 1-2 और जुड़े, जैसे बाहर से दिल्ली वाले दोस्त लोग जुड़े, तो उन लोग जब जुड़े तो उन लोग क्या टेक्नोलॉजी हमको नहीं आती थी, उन्होंने हमको सपोर्ट किया कि आप ठीक है आप नॉर्मल वीडियो बनाइए, आपको टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है। तो वो क्या पैसा लगा के जुड़े मेरे साथ? नहीं, वो क्या किया? अपने टैलेंट से जुड़े, क्योंकि जो मुझे नहीं आता मैं उसमें पढ़ूंगा तो मैं पढ़ाने में नहीं अच्छे से कर पाऊंगा, तो वो जुड़े हमारे साथ। और जैसे पूंजी का थोड़ा सा भी कमी आया, सपना मैम ने पैसा लगाया उसके साथ आए। इसी तरह हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते गए, जो ऑलरेडी हम लोग पहले से पार्टनर थे, हम और सर थे, तो हम लोग दोनों पहले पार्टनर थे। इसका सपना मैम भी पार्टनरशिप में आ गई। क्यों आई? क्योंकि थोड़ा सा कैपिटल का कमी हुआ, हमारा सब कुछ बन रहा था, कैपिटल कमी, कैपिटल उन्होंने लगाया, तो ये क्या हुआ? एडमिशन हुआ, नए पार्टनर का क्या हुआ? एडमिशन हुआ, जिससे हमारा क्या हुआ? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ गया। अब यहां से आया, फिर क्या हुआ? रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर ऑलरेडी हम लोग 4 लोग हैं, सपोज करिए आज से 10 साल 15 साल बाद हम बोले अब हमको नहीं करना है, तुम लोग करो, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, हटना ही चाहता हूँ, तो अगर एक हट जाएगा तो 4 में से 1 हट जाएगा, तो हमारे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 4 में से 1 हट गया, कितने बचेंगे? 3 बचेगा। 3 के बीच में प्रॉफिट बटेगा, फिर कैपिटल वगैरह, फिर क्या होगा? चेंज होगा। तो हमारा किस चलते हो सकता है? रिटायरमेंट के चलते होता है। या फिर मान लो जा रहे एक्सीडेंट में, हम अपने आप को ही टपका लेते हैं, एक्सीडेंट हुआ, टपक गए, ठीक, मर गए, और हमारे बच्चे अच्छे लोग अगर उस तरह से अगर नहीं कर पाए, आगे रनिंग नहीं कर पाए हमारे, तो फिर क्या किया? हम मर गए, फिर भी क्या होगा? चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, उनके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अदर थे तो उनके बीच कंडीशन नहीं बनेगा, तो फिर से क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। फिर हमारा क्या हुआ? एमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फॉर्म। ये सब केसेस होते हैं जिस चलते चेंजिंग आता है। तो एमालगमेशन मतलब क्या होता है? बताइए कुणाल, एमालगमेशन, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 फॉर्म जब मिल जाए, हाँ, 2 फॉर्म या 2 पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहाँ क्या पार्टनर नहीं हो रहा है, जैसे हमारा है कोचिंग, इसी तरह एक और कोई कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है, तो दोनों मिल करके फिर एक ही नाम से चला रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ? एमलगमेशन हुआ, मतलब कि 2 फॉर्म एक साथ मिल रही है, तो मिलने के बाद फिर ये कर रहे हैं। जैसे आपका किसी चीज़ का दुकान है, जैसे समर्थ हार्डवेयर आपका है, उसी तरह एक और इनका भी कोई हार्डवेयर का दुकान है, दोनों, तो दोनों अलग अलग नहीं करके दोनों का कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन के चलते क्या हो रहा है? आपस में रेट ऊपर नीचे होते रहा है, तो दोनों मिल गए कि डिसाइड कर लिया हम दोनों मिल के करेंगे, मार्केट में पूरा एक ही रेट लगाएंगे। उस तरह से दोनों फर्म एक होकर के पूरा किए, तो आपस में फिर से क्या होगा? हर चीज चेंज होगा। तो उसके चलते भी हमारा क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। अब इसके बाद फर्स्ट हेडिंग जो है, कौन सा? फर्स्ट हेडिंग, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसमें? एमंग द एग्जिस्टिंग
पार्टनर। तो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही हमारा क्या करना है, चेंज करना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमको केवल पढ़ना क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही पढ़ना है इसमें, सेकेंड चैप्टर में, ठीक है, पार्टनरशिप बुक का सेकेंड चैप्टर में ये है। अब देखिए, अब यहां पे जब आया चेंज होगा तो क्या होगा, अगर पहले से पार्टनर है, जैसे सपोज कीजिए ए और बी पार्टनर है 5:4 के रेशियो में है, हो सकता है 5, खाली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही पढ़ रहे हैं, बाकी कैपिटल वगैरह का भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब चेंज इन हो गया तो यहाँ पे जो पहला केस आया, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना है। तो बाद में ये कुछ और करते हैं, मान लीजिए ए और बी के बीच में बाद में 2:3 हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो एक पार्टनर ज़्यादा पाएगा और एक कम पाएगा, चेंज तो होगा ही होगा। तो यहाँ दो वर्ड आएगा, दो वर्ड क्या क्या वर्ड आएगा यहाँ से, या तो क्या होगा, गेनिंग होगा या सेक्रीफाइसिंग होगा, दोनों हो सकता है, या तो एक गेन करेगा और एक सेक्रीफाइस करेगा। तीन पार्टनर है, A:B:C है, तो इनके बीच है, तो इसमें क्या होगा, ये दो पार्टनर है तो ये तो श्योर ही हो गया कि एक गेन करेगा और एक सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन अगर तीन पार्टनर है, पहले 1:2:3 है और बाद में हो जाते हैं 2:4:5 होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि अब इसमें अगर सब कोई तो गेन नहीं कर सकता है, कोई एक गेन किया, दो सेक्रीफाइस किया, एक सेक्रीफाइस किया, दो सेक्रीफाइस किया, एक गेन किया, या कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगा, या तो गेन आएगा या सेक्रीफाइसिंग आएगा। और यहाँ पे जब हमारा चेंज होता है तो वहां ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये इफेक्ट किसके ऊपर डालेगा, प्रॉफिट से, हाँ किसके ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर। किस चीज पे डालेगा, मेन किस पे डालेगा, कैपिटल अगर हम लोग नहीं बदलते हैं तो मेन किस पे डालेगा, ये जो गेन और सेक्रीफाइस हुआ मेन किस चीज पे डालेगा, गुडविल। नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड अ गुडविल इन अ फर्म। तो किस पे इफेक्ट डालेगा, गुडविल पे डालेगा बेटा। तो जब ये गुडविल पे इफेक्ट डालेगा तो गुडविल का यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आएगा। अगर कुछ रिजर्व पहले से रखे हैं, अगर रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किए हैं तो वो सब का भी कंडीशन हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहां पे आते हैं, सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा आते हैं। अब यहां दो पार्ट में रहेगा, जैसे क्वेश्चन से हम आते हैं, क्वेश्चन से पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, समय नहीं बर्बाद कीजिए, एकदम समय नहीं बर्बाद कीजिए। अब कंडीशन, अभी एडमिशन का अलग करेंगे या एकदम छोटा सा एक नोट कीजिए, ठीक है। देखिए, A and B are partner in a firm, A and B are partner in a firm, A and B are partner in a firm, sharing profit and loss equally. A and B are partner in a firm sharing profit and loss equally. A and B are partner in a firm sharing profit and loss equally. Sharing profit and loss equally. They decided to share profit and loss. They decided to share profit and loss in the ratio 3:2. In the ratio 3:2. 3:2. Calculate sacrifice और gaining ratio. Calculate sacrifice और gaining ratio. रटना नहीं है कि सेक्रीफाइस करना है तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, गेनिंग करना है समथिंग कुछ भी करेंगे, ये सब नहीं रटना है, सीधे समझो। सबसे पहले लिख देंगे क्या, A:B, एकदम इजी तरीका सिखा रहे हैं। पहले यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना था ए और बी में, 1:1। और यहां लिखेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, 3:2, यही दिया है ना, 3:2। एकदम सिंपल, यही पे ब्रैकेट में कर देंगे, कोई टीचर कहीं नहीं काटेंगे, ठीक है ना, सब अच्छे हैं सारे टीचर। याद देखिए, तो ये 1 + 1 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया, 1 + 1 कितना आया, 2। यही जोड़ देंगे, छोटे बच्चों की तरह करेंगे, मत सोचिए बहुत बड़े हो गए हैं, गलतियां कम होगी क्योंकि बच्चे सुनते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो सुनते नहीं है। तो 3 + 2 कितना आया, 5। कोई दिक्कत बेटा, यहां पे हमेशा एक ही चीज करो, हमेशा, ठीक है। अब यहीं पे लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां लिखेंगे ए के लिए, यहां लिखेंगे किसके लिए बेटा, ए के लिए। ए के लिखेंगे ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 1/2, न्यू रेशियो कितना है हमारे पास, देखो 1 बाई टोटल, फिर 1 बाई इसका भी, इसका कितना है 3/5। तो यहां क्या लिखे बेटा 3/5। तो 3/5 एलसीएम लिए कितना आया 10। 2 से 5 टाइम 5 माइनस 3, तो ये कितना आया बेटा 5 3 2 जा सॉरी 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो ये कितना है -1/10। सेम इसी तरह किए बेटा कितना बी का कितना आया बेटा, ओल्ड कितना है 1/2। ध्यान दीजिए बी का भी 1 और टोटल नीचे 1 और टोटल नीचे, और ये ओल्ड रेशियो, और न्यू क्या है बेटा 2 और नीचे क्या है 5, 2/5 बेटा 2/5। एलसीएम लेंगे कितना होगा 10, ये सब सिखा चुके हैं। 2 से 5 टाइम 5 1 जा 5, 5 से 2 टाइम 2 2 जा 4, ये देखिए कितना ये आया 1/10। दोनों का डिनोमिनेटर बेटा क्या है सेम है, सेम नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता, सेम करना पड़ता बेटा, सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ता। अब यहां एक लाइन खाली ध्यान रखिए, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। अगर ये माइनस में आता है मतलब माइनस आ रहा है मतलब क्या है न्यू ज्यादा है। न्यू अगर न्यू ज्यादा है, नया वाला ज्यादा है, तो आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए क्या हो रहा है गेन हो रहा है, क्योंकि नया फायदा, पहले आपको कुछ मिलता था अभी ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो क्या है गेन, ठीक। और अगर पहले हमारा क्या था ज्यादा था अभी कम है, माइनस किए तो पॉजिटिव में आया, मतलब यहां देखिए यहीं से देखिए ओल्ड ज्यादा है और नया कम है, पुराना ज्यादा है नया हमारा कम है, तो यही क्या आएगा सैक्रिफाइस। समझ में आया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया बी सैक्रिफाइस 1/10 और ए गेन 1/10 शेयर। समझ आया कि नहीं आया, क्या कहीं पे भी हार्ड लगा। अब इसका गुडविल ट्रीटमेंट जो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी पहले इस पे कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको देखिए। एक्सरसाइज में आइए, हम समय का लॉस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए हम ये रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब में डाल देंगे। क्या है क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन कोई भी निकालिए, बुक का कोई भी निकालिए, कितने नंबर पेज नंबर पे है 2.59। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखते हैं, ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तेज पढ़िए। X and Y are partners sharing profits in ratio 3:2. They decided to share profits equally in the future. Find partners for sacrifice or gain due to change in profit sharing ratio. देखिए एक बार क्वेश्चन को हम भी पढ़ देते हैं, जो अगर रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2. They decided the share profit equally in the future. ठीक है, the find partner sacrifice और gaining, ठीक है, रेशियो में। अब सुनिए x सेम वही है जो अभी हमने बताया था, सेम वही है, उसमें पहले अलग x:y, ये क्या है ओल्ड रेशियो। यहां पहले क्या लिख देंगे x और y का क्या ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। ये क्या है बेटा ओल्ड रेशियो, ये कौन सा है ओल्ड। अगर उधर नहीं लिखे तो यहां पे लिख दीजिए ओल्ड रेशियो, ठीक है, या सम के लिए जगह छोड़े हैं। और x और y का ही हमारा न्यू रेशियो कितना है, x और y का न्यू रेशियो कितना है इक्वली, मतलब 1:1 न्यू रेशियो, ठीक है। इसका सम कितना हुआ 3 + 2 5, इसका सम कितना आया 5, 3 + 2 5, इसका कितना आया 1 + 1 2। सीधे करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पहले x का करेंगे, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस इसका कितना है 1/2, एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा 10, तो कितना आया यहाँ 6 - 5 कितना आया 1/10, ठीक। इसी तरह हम y का करेंगे कितना है 2/5 - 1/2, ठीक। एलसीएम लेंगे बेटा क्या होगा एलसीएम
10, एलसीएम क्या होगा बेटा 10, जब एलसीएम 10 होगा तो कितना होगा 4, 5 2 जा 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 5 1 जा 5, कितना है बेटा -1/10, आ गया आंसर। अब देखो ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है, ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है, तो ये क्या है हमारा गुड सेक्रीफाइस। अब यहाँ क्या है, यहां से देखेंगे न्यू ज्यादा है, यहां से देखेंगे न्यू ज्यादा है, बड़ा कौन है न्यू बड़ा है, नया ज्यादा है, नया ज्यादा है, तो हमारा क्या है फायदा है, तो ये क्या है गेन। समझ आया? ठीक, जल्दी कर लीजिए जल्दी कर लीजिए। अभी देखिए कम से कम 3 वाला करते हैं, सीधे 4th क्वेश्चन, बाकी अपने से करेंगे। अब देखिए 4th क्वेश्चन, एक बार पढ़िए तेज कुणाल, जल्दी पढ़िए। हाँ आदर्श पढ़िए थोड़ा तेज। A, B, C are the partners sharing profit in ratio 3:2:1. A surrender 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share of profit in favor of C. Find new profit sharing ratio and partner sacrifice. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, अब यहां आता ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, खुद के शेयर का, खुद के शेयर का मतलब खुद से अपना निकालेंगे फिर उसको देखेंगे। अब देखिए यहां पे कंडीशन को देखिए, क्वेश्चन को सुनिएगा अच्छे से, कभी भी याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन करना है पहले 2 बार पढ़ लीजिए, नहीं आता समझ में 3 बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन समझना मेन है और आंसर तुरंत आएगा, क्वेश्चन समझना मेन है, आंसर तुरंत आएगा। देखिए मैं बार बार क्वेश्चन पे क्यों फोर्स करता हूं, अधिकतर क्या है आपको पूरा बोर्ड पे लिखा रहेगा, डिजिटल बोर्ड भी है हमारे पास, लेकिन डिजिटल बोर्ड में क्या क्वेश्चन लिखा रहेगा करते जाएंगे, हमारी सुविधा हो जाएगी। लेकिन मैं मेहनत करके और पढ़ाना चाहता हूं कि ताकि आपको एक एक चीज सुनेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, लिखेंगे अपने हाथ से लिखा हुआ और अच्छा रहेगा। अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो मैंने क्या पढ़ाया, वो तो सब पूरा AI से आजकल बन जाएगा। अब देखिए A, B and C are partners sharing profit in the ratio, मतलब ओल्ड रेशियो। यहां देखिए A, B and C, A:B:C हमारे क्या है ओल्ड रेशियो, ABC कितना है ओल्ड रेशियो, पहले इसको लिख लीजिए 3:2:1। A surrender 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी, मतलब ए कुछ सरेंडर करके किसको दे रहा है सी को, बी कुछ सरेंडर करके किसको दे रहा है सी को, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा बेटा प्लस, बढ़ जाएगा मतलब क्या होगा प्लस, ठीक है। और ए दे रहा है तो ए में से क्या होगा माइनस, बी दे रहा है मतलब बी में से क्या होगा माइनस, बस सिंपल सा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को देखिएगा, लिखा हुआ बार बार आप नहीं देखेंगे, जब पढ़ेंगे हम बोलेंगे सुनेंगे तो कान में भी जाएगा। ध्यान दीजिए, A, B and C are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. A surrender 1/3 of his share and B surrender 1/4 of his share of profit in favor of C. Find new profit sharing ratio and partner sacrificing or gaining ratio. अब सुनिए, अब यहां तक आया, पहले सम ऑफ रेशियो कितना आएगा, सम 3 + 2 + 1 कितना आया हैं, सम कितना आया 6, 5 कहां से बोल रही है, देखो 3 2 5 1 6, 3 + 2 + 1, ठीक है, 3 + 2 5 और 1 6 आया। अब यहां लिखेंगे ए सरेंडर किसको, ए किसको सरेंडर कर रहा है, ए सरेंडर टू सी, कितना कर रहा है, ये कितना सरेंडर कर रहा है सी को 1/3 नहीं, ऑफ इससे लाइन को देखो, हम हमेशा बोले उसके लाइन को ध्यान दो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, कितना भी अंग्रेज बन जाए नहीं बनेगा। जिस भाषा के आप हो, मद्रासी हो तो उसको मद्रासी में करो, बंगाली हो तो बंगला में कन्वर्ट करो, ठीक है, जिस में हो उसमें आप कन्वर्ट करो। तो आप हिंदी में अधिकतर देखो, हमारे देश में अधिकतर हिंदी बोली जा रही है हर जगह, तो वहां पे क्या हिंदी में उसको ट्रांसलेट करो, क्या बोला है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए सरेंडर 1/3 ऑफ लिखो, ऑफ ही मतलब क्या हो गया इनटू हिज शेयर, उसका शेयर कितना है 3/6,
तो क्या हुआ, इंटू 3/6। ए सरेंडर टू सी, ए सरेंडर टू सी 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ ही मतलब क्या हो गया बेटा, एक बार समझाने के लिए ऑफ लिखे, मतलब मल्टीप्लाई। ए के शेयर का 1/3 पार्ट, ए सरेंडर ऑफ 1/3 शेयर ऑफ किसका, हिज शेयर। 3 कट गया, कितना आया 1/6। तो ए कितना दिया 1/6 दिया। फिर बी सरेंडर टू सी, फिर क्या बोला है, एंड बी सरेंडर 1/4, तो 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर, हिज क्या है 2/6। गुड। अब बताओ क्या हार्ड लगेगा ऐसे पढ़ाएंगे तो। अब ध्यान दो, ऑफ, ऑफ मतलब आप भी जानते हो, बोर्ड मास में भले पहले ऑफ आता है, फिर हमारा पढ़े हो ना BODMA, हर बार बेसिक बताते हैं, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड से पहले ऑफ आता है। लेकिन अभी समझो, अभी हम मैथ नहीं पढ़ा रहे अकाउंट के लिए, तो ऑफ जहां लिखा रहेगा हम सीधे क्या करेंगे, इनटू करेंगे। ठीक है, यहां कितना है 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आया 1/12। तो ए सरेंडर टू सी किया है, बी सरेंडर टू किसको किया है, सी किया है। कोई दिक्कत? तो ए अगर दे दिया, मतलब ए इतना दे दिया, किसको दे दिया, सी को। ए किसको दे दिया बेटा, सी को दे दिया। तो ए पहले ए का निकाल ले भाई, दे दिया, पहले अपना तो देखेगा कितना बचा। तो एस न्यू शेयर, एस न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा। नया शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पुराना शेयर देखेंगे। इसका पुराना शेयर कितना था 3/6, इसमें से उसने कितना दे दिया बेटा 1/6। एलसीएम लिए कितना आया 6, सेम है तो सेम है, तो ऊपर भी सेम उतरेगा, तो कितना आया 2/, मत काटना अभी मत काटना, जब जरूरत होगा तब बताएंगे। अब इसी तरह करेंगे क्या, 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर हमारा क्या होगा, बी का पहले कितना था बताइए बेटा, यहां से देखिए बेटा 2/6 माइनस 1/12, एलसीएम लेंगे कितना होगा बेटा 12, 6 2 जा 2 2 जा 4, 4 माइनस 12 1 जा 1, तो कितना है बेटा 3/12। यहीं तक रहने दीजिए, ए का हो गया, बी का न्यू शेयर हो गया। अब किसका निकालेंगे, सीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर। इस तरह से लिखने में दिक्कत होता है, न्यू शेयर। चलिए प्रैक्टिस हो जाएगा, तब हो हम थोड़ा सुंदर लिखने लगे हैं आजकल। आदत नहीं, तुम लोग की वजह से। भाई तुम लोग इतना अच्छा लिखती हो तो हम कैसे नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे सुधार दे रही हो हमको आप लोग। यहाँ देखो, सीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर, सी का पहले कितना था बेटा, पहले कितना था, पहले से जो था वो छोड़ेगा नहीं ना। और ए ने इसको कितना दिया, ए ने कितना दिया सी को 1/6 प्लस कर दिए। बी ने कितना दिया सी को बेटा, कितना दिया 1/12 प्लस कर दिए। अब सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया 12, 6 2 जा 12 कितना आया 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 प्लस 12 1 जा 12 1, तो कितना आया 5/12। कोई दिक्कत बेटा? अब देखो यहां भी डिनोमिनेटर क्या है 12, बी वाले में भी डिनोमिनेटर क्या है 12, ए वाले में भी डिनोमिनेटर क्या है 12, नहीं है, बी वाले में डिनोमिनेटर 12, सी वाले में डिनोमिनेटर 12, ए वाले में 6, तो 12 और 6 कैल्शियम क्या आया 12 12 6 कैल्शियम 12। अरे मान लीजिए 6 यहाँ है, इसका क्या है 12, हम अलग से भी कर सकते हैं कि नहीं कर देते हैं। और इसका भी क्या है, देखो वहां नहीं दिख रहा होगा, 6 12 12, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा बेटा 12 आया। और 12 को यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम गया 2 टाइम, तो यहाँ क्या किए 2/2। मेथड जानो, डायरेक्ट नहीं इंटू करेंगे, मेथड जानो, मैं बार बार बोलता हूँ मेथड को जानो। 2/2 यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं ताकि सबको दिखे। यहाँ कितना आया 3 - 1 कितना आया था 2/6, 6 से 12 कितना टाइम गया 6 से 12 2 टाइम, तो यहाँ क्या किए बेटा 2/2, 2 2 जा 4/12। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर 12, इसका भी डिनोमिनेटर 12, इसका भी डिनोमिनेटर
12, तीनों का सेम आ गया। जब यहां तीनों का सेम आ गया तो अब क्या करेंगे, न्यू रेशियो। अब क्या निकालेंगे बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे हटा रहे हैं। अब देखिए, अब जो आया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्या है, A:B:C। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A:B:C कितना आया बेटा, सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया तो यहाँ क्या है 4:3। आंसर चेक कर लेना जो भी आया, 4:, हमसे तो बन गया जी 4:3:5। अभी तो न्यू रेशियो आया। अब हमको क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग और गेन। देखिए सैक्रिफाइसिंग और गेन यहां तक बना लीजिए, पहले यहां तक बना लिए। अब देखिए अब क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग और गेन। अब सैक्रिफाइसिंग गेन के लिए हम क्या बताए थे, ठीक। अब यह मिटा दे रहे, फिर से लिख लीजिए एकदम साफ साफ सिंपल, A:B:C। इसको जो सबसे पहला क्वेश्चन बताए थे उसी मेथड में कीजिए, बहुत इजी होगा बेटा। यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास, ओल्ड रेशियो क्या था, गलत नहीं बताना, 3:2:1। फिर न्यू रेशियो अभी तुरंत कितना है बेटा, 4:, बताइए कितना आया था, 3:5। तो इसका सम क्या होगा, अब देखो दोनों का सम निकाल लो, 3 + 2 + 1 6, यह कितना है 4 + 3 + 5 कितना हुआ 12। हम सीधे सीधे करेंगे क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो आज नहीं भी आया है फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, एक एक लाइन देखो। आजकल क्या शॉर्टकट मारते हो तुम लोग, शॉर्टकट वाले कुछ ही दिन के मेहमान रहते हैं, ये याद रखना। पढ़ाई में शॉर्टकट वाले पढ़ाई बस कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसको प्रॉपर देखो बेटा। किसी का भी वीडियो देख, लेकिन प्रॉपर एक एक पॉइंट देखो, क्योंकि अगर मेहनत करके कोई पढ़ा रहा है तो उस चीज़ को समझो। अगर केवल हमको जैसे तैसे पढ़ाना होता तो हम हल्का फुल्का केवल लालच वाला वीडियो थोड़ा सा देते, बाकी सब पेड वर्जन में रख देते, बाकी सब पेड। हमारे दोस्तों दिल्ली वाले बोल रहे हैं सर सब पेड वर्जन में रखिए, हल्का सा दे करके पेड वर्जन में रखिए। हम नहीं रखेंगे भाई, जो हम ये पढ़ा रहे हैं जब रिकॉर्डिंग ही देख रहा है तो क्या पेड वर्जन अभी रखे। अभी कम से कम बोर्ड का समय है उसमें करें, मेन पूरे लेक्चर इसी में रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसको पूरा देखिए बेटा। अब यहां से आया पेड वर्जन भी देखिए, जब जरूरत होगा, जिसको जरूरत है उसको, जिसको अगर पेड वर्जन भी भविष्य में कभी हमारा करते हैं, क्योंकि वो लोग देखिए बिजनेसमैन लोग भी बहुत लोग जुड़े हैं, वो लोग हमको भी चाह रहे हैं कि पूरी तरह से हम जाए, लेकिन पूरी तरह से बिजनेस में नहीं जाएंगे। हाँ, घर चलाने के लिए थोड़ा जरूरत है तो थोड़ा बहुत कमाएंगे, लेकिन उस समय भी मेरा भोर वाला लाइव का क्लास फ्री रखेंगे, हम हमेशा फ्री रखेंगे, ताकि जिसको दिक्कत है वो हमेशा हमसे पढ़ता रहे। ये नहीं कहा, ये भी नहीं रहेगा कि ये हम पेड वाले में अलग देंगे, उसमें लाइव में भी मैं पूरा वही क्लासेस दूंगा जो मेरा पेड वाले में रहेगा, लेकिन लाइव कंटिन्यू पूरा रखूंगा उसमें। यहां देखिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो किसका, पहले ए का ओल्ड कितना था बेटा 3/6। न्यू रेशियो कितना था, यहां से देखिए 4/12 बेटा। तो 4/12 किए तो यहां पे कितना आया, एलसीएम लिए कितना आया 12, 6 2 जा 3 2 जा 6 - 4 कितना आया 6 - 4। प्रसाद देने लगेंगे। अब देखो इसी तरह सेम बी के लिए करेंगे, इसी तरह हम किसके लिए करेंगे बेटा, बी के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये कितना था ओल्ड इसका, यहां से देखिए 2/6। प्लीज बच्चा लोग आराम से पूरा एक एक पॉइंट देखना। दूसरा क्या है 3/12, एलसीएम लेंगे क्या होगा 12, 6 2 जा 2 2 जा 4 -3। तो ये कितना है हमारा आंसर 1/12। इसी तरह सी के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है 1/6। देखिए 1/6 माइनस सी का 5, और सम यहां एकदम बच्चों की तरह बता रहे हैं आपको कि एक एक बच्चे को समझ आए। जिसको मैथ नहीं आता है उसको भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम कॉमर्स विथ मैथ लेके ही आगे पूरा पढ़ाई किए थे। यहां देखिए 6 से कितना आएगा 2 जा 2 1 जा 2 -5। तो कितना है हमारा 3/12। अब देखिए ए का भी डिनोमिनेटर क्या 12
बी का भी क्या 12, सी का भी 12। पहले सबका देखिएगा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो एलसीएम लेके इक्वल करेंगे। अब यहाँ पे ये किस में आया, ओल्ड माइनस न्यू, क्या आया पॉजिटिव, ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव, मतलब ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है, तो ये क्या हुआ बेटा सैक्रिफाइस। ये भी ओल्ड ज्यादा था न्यू कम है, तो ये भी क्या हो गया सैक्रिफाइस। ठीक, ये भी क्या हो गया सैक्रिफाइस। और ये क्या हो गया न्यू ज्यादा है, देखो न्यू ऐसे देखो, न्यू ज्यादा है, न्यू ज्यादा है, न्यू ज्यादा है, पहले से ज्यादा मिल रहा है, मतलब क्या है गेन। अब बताओ कौन सा गेन है कौन सा सैक्रिफाइस, कोई दिक्कत आएगा? आप लोग जो वीडियो में देखा अभिजीत स्टडी सेंटर सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। और किसी को भी डाउट हो तो हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं 8223081260। ध्यान दीजिए, कोई डाउट आप लोग को किसी को? ए छुटकी आया, हम तो छुटकी बुलाएंगे, तुम तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड में फेमस हो जाओगी हमारी छुटकी के नाम पे। प्रमोशन कर रहे हैं यहाँ का, बहुत अच्छे दुकानों में से एक बहुत ही अच्छे हैं। आपके दुकान में जितने भी एम्प्लॉय सबका व्यवहार अच्छा है, हमारे समर्थ हार्डवेयर का। देखो प्रमोशन कर रहे हैं, इसका चार्ज दे देना। फ्री में नहीं होगा, इसके बदले में चार्ज क्या चाहिए 95% मार्क्स। ठीक है, ठीक है, रख रहे बेटा।